हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एज सुन एज के प्लेस पर नो सुनर देन का यूज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एज सुन एज के प्लेस पर नो सुनर देन का यूज करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, एक रूल को याद रखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब आपको एज सुन एज के प्लेस पर नो सुनर देन का यूज करना हो, तो एज सुन एज को आपको हटाना है और उसके प्लेस पर आपको नो सुनर को लिखना है। देन को नहीं लिखना है, सिर्फ नो सुनर को लिखना है। तो पहला काम हमें यही करना है कि एज सुन एज को हटाकर एज सुन एज के प्लेस पर हम नो सुनर को लिखेंगे। अब इसके बाद जो सेंटेंस है कॉमे तक का, इस सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव बना देना है। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज की जाएगी वो हमारी या तो डू होगी, या डज होगी, या हमारी डिड होगी। कौन सी होगी? डिड होगी। डू, डज, डिड, इन तीनों ही में से किसी ना किसी एक हेल्पिंग वर्ब से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? तो बच्चों, ये पता चलेगा हमें मेन वर्ब से। किससे पता चलेगा? सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब दी गई होगी, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है केम। अब ये सेकंड फॉर्म है पास्ट की, मतलब कि कम की सेकंड फॉर्म केम है और V2 है। तो जब सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो हमें डिड का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है। और जब जो मेन वर्ब है उसमें एस, ईएस, आईएस अगर आपको देखने को मिले, तो फिर आपको स्टार्टिंग डज से करना है। किससे करना है? डज से। और जब सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिले, तो फिर आपको स्टार्टिंग डू से करना है। ठीक है। कुल मिला के सेंटेंस को आपको पहचानना है कि कौन से टेंस का है, और सेंटेंस को पहचानने के बाद उसको इंटरव्यूड बना देना है कॉमे तक का सेंटेंस। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इनमें से कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, इतना आपको करना है। एक काम आपको और करना है, वो दूसरा काम ये है कि ये जो कॉमा आपको मिलेगा, इस कॉमे को हटाकर आपको देन का यूज करना है। यानी कि कॉमे के प्लेस पर आपको देन का यूज करना है। एज सुन एज के साथ कॉमे का यूज जरूर देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको कॉमा मिले, तो उस कॉमे को हटाकर आपको देन का यूज करना है। बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बाद वाला सेंटेंस एज इट रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनको समझते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एज सुन एज द टीचर केम द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी। अब हमें इसमें नो सुनर का यूज करना है एज सुन एज के प्लेस पर। तो अब हम एज सुन एज को हटाएंगे और हम लिखेंगे नो सुनर। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं नो सुनर। ये मैं आपको राइट करता हूं, नो सुनर। ठीक है, ये नो सुनर लिख दिया। अब नो सुनर के बाद देखो द टीचर केम। अब ये जो मेन वर्ब है हमारी केम है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, वो होगी हमारी डिड। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिड। नो सूनर डिड। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि है द टीचर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर। नो सूनर डिड द टीचर। ठीक है, अब केम को चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो जो होगी कम, कम बन जाएगा। तो नो सूनर डिड द टीचर कम। अब इस कॉमे को हटाकर हम लिखेंगे देन। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे देन द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी। इसके बाद देन ये बाद वाला सेम रहेगा, द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी। तो अब यहाँ पे बिगेन टू, और ये मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्टडी और फुल स्टॉप। तो हमारा राइट आंसर क्या बना? नो सूनर डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग ठीक नहीं आ पाती है। इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करने के लिए राइटिंग अच्छी नहीं आती है। बस आप सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। नो सूनर डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्टडी। क्या करा? सब आपको बता दिया है। एज सून एज को हटाकर नो सूनर लिखा, पहला वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बना दिया,
कॉमे को हटाकर देन का यूज करा, बाद वाला सेम रहा। चलो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एज सुन एज शी सिंग्स एवरीवन बिगिंस टू लाफ। इसमें भी हमें वही करना है, एज सुन एज के प्लेस पर नो सुनर का यूज करना है। तो यहाँ पे फिर एज सुन एज को हटाएंगे और नो सुनर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर, ठीक है, नो सुन। अब देखो शी सिंग्स यानी मेन वर्ब में एस लगा है, तो अब इसको जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी डज। क्या होगी? डज। तो डज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, नो सुनर डज शी, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिर्फ सिंग, इसमें से एस को हटा देंगे, सिंग। नो सुनर डज शी सिंग, और इसके बाद कॉमे को हटाकर हम यूज करेंगे देन, THN देन। अब क्या बचा? एवरीवन बिगिंस टू लव, इसको सेम लिख दीजिए। तो एवरीवन देन बिगिंस टू, इधर नीचे लिख दीजिए लाफ, LAUGH, लाफ और फुल स्टॉप। तो राइट आंसर हमारा क्या बना? नो सुनर डज शी सिंग देन एवरीवन बिगिंस टू लाफ, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, इसको भी आपने नोट कर लिया डज क्यों लगाया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि थर्ड नंबर का है। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव। इसमें भी देखिए रीच लिखा हुआ है, जो कि हमारी पास्ट फॉर्म है, रीच्ड है, तो इसको भी हम डिड से बनाएंगे। तो पहले वही करते हैं, सूरज को हटाकर हम लिखते हैं नो सूनर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर के बाद आई रीच द स्टेशन है, तो पहले हम यूज करेंगे डिड, फिर लिखेंगे आई, और रीच में से हम ईडी हटा देंगे, REACH, रीच, फिर लिखेंगे द स्टेशन, रीच द, STATION। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, कॉमे को हटाकर हम बीच में यूज करेंगे देन द ट्रेन, अराइव्ड, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, ट्रेन अराइव्ड। क्या बना? नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, ये हमारा राइट आंसर हुआ। एज सुन एज के प्लेस पर हमने नो सूनर का यूज करा। अब बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ और, जो कि हमारा फोर्थ नंबर का है। एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, इसमें भी देखिए नो की सेकंड फॉर्म न्यू है, पास्ट फॉर्म है, तो इसको बनाते हैं एज सुन एज को हटाकर हम वही लिखते हैं नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो होगी डिड, सब्जेक्ट आएगा ही, और न्यू की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे नो, और इसके बाद माई रिजल्ट, नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट, कॉमे को हटाकर हम लिखेंगे देन, फिर ही, इसके बाद लिख देंगे इन्फॉर्म्ड मी, ये राइट आंसर होगा। नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म मी। आपको सब समझ में आ रहा है ना हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो पहले डिड, डू या डज का यूज कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉमे को हटाकर देन का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ नंबर का है। तो फिफ्थ नंबर के एग्जाम्पल को आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, सिक्स वाला मैं आपको बना के बताता हूँ, फिफ्थ आपसे बन जाएगा, क्योंकि पास्ट के मैंने ज्यादातर एग्जाम्पल आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पर भी एज सुन एज गार्ड द ग्रीन फ्लैग, तो यहाँ पे एक कमी है, तो उसको आप लिख लें, वेब्ड कर लेना इसको, वेब्ड। ठीक है, ये वेब्ड कर लेना गार्ड के बाद, एज सुन एज द गार्ड वेब्ड द ग्रीन फ्लैग, इसको ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, वेब्ड जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे तो भूल जाओगे, अभी हट जाएगा। इसलिए लास्ट वाला मैं आपको बताता हूँ इसका। एज सुन एज द स्प्रिंग अराइव्स फ्लावर्स ब्लूम, देखो अराइव्स लिखा हुआ है, एस लगा है, तो अब हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देख लो। एंड एज सुन एज को हटाकर हम लिखेंगे नो, सूनर, द स्प्रिंग अराइव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी डज, इसके बाद द, नो सूनर डज द स्प्रिंग अराइव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग अराइव, इसमें से एस हटा देंगे। अब कॉमिक को हटाकर हम लिखेंगे देन, फ्लोर्स, तो फ्लोर्स
फ्लावर्स और उसके बाद लिखेंगे ब्लूम। बस, नो सूनर डज द स्प्रिंग अराइव देन फ्लावर्स ब्लूम। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर देन का यूज किया जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है कि एज सून एज को हटाकर नो सूनर हमें लिखना होता है। जब भी आपको एज सूनर मिले नो सूनर लिखेंगे, उसके बाद वाले सेंटेंस को इंटेग्रेटिव बनाएंगे। इंटेग्रेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड का यूज करना है। देन सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉमे को हटाकर देन का यूज करना है। बाद वाले सेंटेंस को सेम लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।